हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों स्वदेश प्रेम। ठीक है, जो हमारा देश होता है उसके लिए हम प्रेम कितना अपने मन में रखते हैं। ठीक है, तो पाठ का नाम है स्वदेश प्रेम। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। आज भौतिकवाद का युग है। मनुष्य जाति का समस्त प्रेम केवल उपभोक्ता वस्तुओं पर ही केंद्रित होकर रह गया है। यानी उनका जो प्रेम है मनुष्य का, वो केवल भौतिक चीजें जो होती हैं उन्हीं पर होकर रह गया है। मानव येन केन प्राकृण धन अर्जित कर कृत्रिम सुखों की चाह में राष्ट्रहित के प्रति अपने दायित्व कर्तव्यों की अनदेखी कर अपनी मात्र स्वार्थ पूर्ति में संलग्न हो गया है। तो बच्चों, ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी ही जीवन शैली में अपनी ही बेसिक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उन्हीं में इतना घिर चुका है कि वो देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति प्रेम रखना भूल चुका है। जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति वह उदासीन है और स्वयं के प्रति क्रियाशील। क्या जिस देश ने हमारा पोषण किया उसका हम पर ऋण नहीं है? जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया तो क्या उनका हम पर कर्ज नहीं है? यदि है तो क्या इससे मुक्त नहीं होना चाहिए? यदि ऐसा है, कर्ज है हमारे देश का हमारे ऊपर, तो उससे हमें मुक्त होना चाहिए ना। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। विषुववृत्त रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो विषुववृत्त रेखा का जो वासी है वो जीता है, हाफ हाफ कर जीता है, और वो रखता है एक अनुराग अलौकिक, जो राग है वो अलौकिक रखता है, वह भी अपनी मातृभूमि के लिए यानी अपनी धरती माँ के लिए। ठीक है, ध्रुववासी जो हम में तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो जो ध्रुव के वासी हैं, हिम जो बर्फीली जगह होती हैं, तो वो उसमें जी लेता है कैसे? कांप कांप कर, ठंड में कांप कांप कर जी लेता है, लेकिन मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। लेकिन मातृभूमि जो है, जो धरती माँ है, अपनी धरती माँ के लिए वो अपनी जान निछावर कर देता है। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद संकलन विभो की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम तो प्रिय बंधु स्वर्ग में आए हो, जो सुखद संकलन विभो की आकर, यानी यहाँ पर आकर तुमने श्रोमणि यानी श्रोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन को, जो इस धरती पर तुम्हें जीवन मिला है उसे पाकर तुम धन्य हो। तुम जिसका जलन अनन ग्रहण कर रहे हो, जिसका तुम जल और अन्न यानी पानी और जो खाना है तुम जिसका ग्रहण यानी खा रहे हो, बड़े हुए लेकर उसकी रज यानी उसकी बहुत ही वो ले रहे हो, बड़ाई ले रहे हो। तन रहते कैसे तज दोगे उसको है वीरों के वंशज, यानी उसको समय रहते आप कैसे दोगे, यानी वंशों के जो वीर हैं। जब तक साथ है एक भी दम हो अविशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। जब तक साथ हैं तो एक साथ दम लेंगे, अविशिष्ट एक ही धड़कन होनी चाहिए, रखो आत्म गौरव मन के प्रति, धरती माँ के प्रति, तिरंगे के प्रति आत्म गौरव रखो, ऊंचा रखो, पलकें भी ऊंची रखो, सर भी ऊंचा रखो और मन को भी ऊंचा रखो। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक तन में है शत्रुंजय, दीन बचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। यानी जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर एक एक खून का कतरा है तब तक तुम अपनी इस धरती माँ के लिए, इस देश के लिए लड़ते रहो, और वचन में मुंह पर वचन रखो, मुख में वचन रखो, मन में वचन रखो कि मुझे ये कर्तव्य अपना पूरा करना है। बिल्कुल भी नहीं डरो मृत्यु से, ना ही किसी का भय रखो मन में। तो बच्चों, ये थी देश के प्रति बहुत ही प्यारी सी एक कविता। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।